चलिए, आवाज़ नहीं। सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। बड़े दिक्कत के बाद हमने सोचा जो है कि ये क्या किया जाए, इसको रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और ये आपको केवल सरप्राइज में ही मिलेगा। इस तरीके का चैप्टर का नाम है अंतरा परिवर्तन। चैप्टर का नाम है अंतरा परिवर्तन और ये क्लास 11 और 12 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको अगर हम पढ़ते हैं तो इसके साथ हम कैसे प्राप्त करेंगे कि क्वेश्चन क्या होता है जब अभिक्रिया पूर्ण करें और टिप्पणी करें, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे आराम से निकल सकते हैं। इन चारों टाइप में आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। इनमें से 2 दिया जाएगा और 2 अथवा में भी हो सकता है या नहीं भी दिया जा सकता या इनमें से, लेकिन इनमें चारों में से एक तो जरूर पूछेगा। कभी कभी क्या होता है कि क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करें, ये दोनों अथवा में पूछते हैं। आपको फ्री छोड़ा जाता है कि आप जो है बेहतर कर सकें। तो अंतरा परिवर्तन का मतलब होता है कि एक कार्बनिक यौगिक से कैसे दूसरे कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर लिया जाए या कर लिया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम अभी आपके सामने कर रहे हैं कि आपको इससे कितने रिएक्शन के फायदे होंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और जो शुरुआत होता है आपका एल्केन से। कुछ यौगिक के नाम हम लिख रहे हैं और इन यौगिकों को आपको देखना है और इनके पहली चीज़ तो आपको नाम और फार्मूला इन दोनों का क्लियर होना चाहिए अच्छे से। अगर नाम और फार्मूला क्लियर है तब तो जाके आपका ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले है आपका एल्केन। अब इसमें एल्केन होता है आपका RH। अब इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट आता है मेथेन आता है CH4। इसके साथ ही आपको एथेन मिलता है C2H6 कहें या CH3। प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, और नियोपेंटेन तक हम इसे सीमित रखते हैं क्योंकि ये काफ़ी टाइप के आसानी से मिल सकते हैं। इन सबको आप अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छे से परिचित हैं इनके बारे में, है ना। अब इसके बाद हम आ जाते हैं एल्कीन के बारे में। तो कोई भी टाइप का एल्कीन जिसमें आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मिले, ठीक, कोई भी टाइप का एल्कीन जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो। और इसके अंतर्गत जो सबसे मोस्टली मिलता है आपको एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड। इसके साथ ही आपको जो पूछा जाता है प्रोपिलीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसके साथ एक और आपको 2 और एल्कीन में आपको देखने को मिल जाएगा। एक है ब्यूटीन और एक है 2-ब्यूटीन। ब्यूटीन में क्या है, ब्यूटीन को हम कहते हैं भाई किनारे डबल बॉन्ड रहे, और 2-ब्यूटीन के केस में कहाँ जाएगा, मिडिल में CH3 CH डबल बॉन्ड। यानी कि अगर अब इतने से क्या है कि अगर हम एल्केन है या फिर हमारे पास कोई भी मेथेन है तो हमारे अंतरा परिवर्तन से क्या हमें फ़ायदा मिलेगा। हम मेथेन से एथेन बनाना सीख जाएंगे, मेथेन से प्रोपेन, मेथेन से आइसोब्यूटेन, मेथेन से नियोपेंटेन, मेथेन से एल्कीन, मेथेन से एथिलीन, मेथेन से प्रोपिलीन, मेथेन से ब्यूटीन, मेथेन से 2-ब्यूटीन, सब आ जाएगा आपको अगर आपने अंतरा परिवर्तन अच्छे से टॉपिक पढ़ रखा है तो। इसके बाद आता है आपका एल्काइन। एल्काइन का केस है कि C ट्रिपल बॉन्ड C होना चाहिए।
C ट्रिपल बॉन्ड C, कोई भी एल्काइन, एल्काइन लिख दिया इसका मतलब कोई भी एल्काइन, किसी भी टाइप का एल्काइन, सब आप एल्काइन बना लेंगे। इसके साथ आपका जो मोस्टली आपको एल्काइन मिलेगा वो कौन है? एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? CS ट्रिपल बॉन्ड। इसके साथ अगर कोई बहुत ज़्यादा पूछा तो प्रोपाइन पूछ सकता है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। बाकी ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन भी पूछे जा सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर 15 ब्यूटाइन, जो कि फार्मूला है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और 2 ब्यूटाइन का फार्मूला क्या होगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। कोई दिक्कत नहीं। तो एल्केन, एल्किन, एल्काइन है ना। इसके साथ आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है आता है बेंजीन। हम एरोमेटिक भी लेके चल रहे हैं, बेंजीन C6H5, या फिर मैं इसे अगर इस तरीके से लिखना चाहूँ, आप लोग जानते ही बेंजीन के बारे में, कितने प्रकार से हम बेंजीन को अलग अलग टाइप के लिख सकते हैं, चर्चा किया जा चुका है ना सौरभ। बेंजीन, तो बेंजीन तक भी हम पहुंच सकते हैं, बेंजीन तक भी हम ये काम कर सकते हैं। आपको अगर मैं बता दूं, यहाँ से 1 से लेके 17 तक ये सिलेबस है आपका जो है क्लास 11th में, 1 से 17 तक। मतलब एल्केन से आप मेथेन बनाइए, या फिर कोई भी एल्केन से मेथेन तक पहुंचिए, या फिर मेथेन से एथेन, मेथेन से प्रोपेन, मेथेन से आइसोब्यूटेन, मेथेन से नियोपेंटेन, मेथेन से एथिलीन, मेथेन से एसिटिलीन, मेथेन से आप बेंजीन तक पहुंचे। ये आपका पूरा सिलेबस जो है कहाँ तक आता है। हालांकि इसमें एक और है, 18वां भी मैं लिख सकता हूँ, टॉलुइन, लेकिन अभी उसकी चर्चा अभी यहाँ नहीं करेंगे, वो भी बन जाएगा। बेंजीन बन सकता है तो टॉलुइन भी बन सकता है। टॉलुइन क्या होता है? ऊपर CH3, तो इसीलिए बेंजीन लिख दिया कि बेंजीन बन जाएगा तो टॉलुइन भी बन जाएगा आपका। इसीलिए एल्केन में सब एल्केन नहीं लिखा कि आपको कोई भी एल्केन हो जाएगा, आपसे बन जाएगा आराम से। यहाँ टोटल हमने कितने पॉइंट लिखा है आप बता सकते हैं? 17 की तक अगर एक दूसरे को हम बनाना सीख गए, मेथेन से चाहे 2 ब्यूटाइन, चाहे 2 ब्यूटाइन से मेथेन, मेथेन से चाहे एसिटिलीन, चाहे एसिटिलीन से मेथेन, कोई बता सकता है टोटल आपके कितने होंगे? दिमाग लगाइए, कितने रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगे? याद रहे, खुद से खुद नहीं बनेगा। क्रमचय संचय पढ़े कि नहीं? हाँ, इसके माध्यम से आपको 17 रिएक्शन मिलेंगे, 16, इसके माध्यम से भी आपको 16 मिलेंगे, इसके माध्यम से भी 16, इसके माध्यम से 16, और 16 गुणे 17, इतने रिएक्शन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कितने? ये केवल अभी तो आपको क्लास 11 का सिलेबस दिख रहा है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं 18। ये पूरा सिलेबस मतलब 11th के एनुअल एग्जाम में आपको इन्हीं में से पूछेगा एक दूसरे को, ठीक है? इन्हीं में से नहीं, इनसे दूसरा भी पूछ सकता है। जहाँ पे इनका इंटरफेयर हो गया वो आपका सिलेबस बन जाएगा। आते हैं, और नाम होता है हमारा जो है एल्किल हैलाइड। अब RX में सब एल्किल हैलाइड आ गया। कौन कौन? मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्लोराइड, मेथिल आयोडाइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, एथिल आयोडाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल आयोडाइड, बहुत सारे आ गए। उसकी चर्चा नहीं कर रहे, इसलिए इतना लिख के हमने छोड़ दिया। इसमें जो मोस्टली आपका बनता है वो होता है मेथिल क्लोराइड
अब मेथिल क्लोराइड बन सकता है तो क्लोराइड ब्रोमाइड भी बन सकता है और आयोडाइड भी बन सकता है। इसके अंदर आता है आपका एथिल ब्रोमाइड। इसके बाद आता है आपका एल्किल अल्कोहल। कोई भी टाइप का अल्कोहल, ROH। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं नहीं लिखा, ये भी आपका हो सकता है, कौन सा? आइसो प्रोपिल क्या हैलाइड, कोई भी हैलाइड। आइसोप्रोपिल हैलाइड का मतलब CH3 CH CH3 X। और एक और लिख देता हूं, नियो ब्यूटिल हैलाइड। नियो ब्यूटिल हैलाइड। यहाँ पे अब हमारा हो जाएगा क्या? एल्किल अल्कोहल। ROH। ROH में भी हम कौन कौन सा पढ़ेंगे? जो कि मेन है मेथिल अल्कोहल, इसका नाम CH3OH है। एथिल अल्कोहल, जिसका नाम CH3 CH2OH। आपको आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी मिल सकता है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल आप कैसे बनाएंगे, ये इस पर डिस्कशन हो सकती है। और आप नियो ब्यूटिल अल्कोहल भी बना सकते हैं। हिलाइएगा, ठीक चल रहा है, आ रहा है सब कुछ। ब्यूटिल अल्कोहल, यहाँ पे हम CH3 CH3 CH3OH। ठीक, ये हो गया आपका अल्कोहल की बात हो गई। इसके साथ आप ईथर देख सकते हैं, कोई भी ईथर। अब कोई भी ईथर में मोस्टली जो आपसे पूछता है वो डाई मेथिल ईथर, CH3OCH3। तीसरा डाई एथिल ईथर, CH3 CH2O CH3। और एक बहुत ज़्यादा पूछा आपसे तो क्या पूछ सकता है? एथिल मेथिल ईथर, मतलब कि अलग अलग कार्बन की संख्या को भी कैसे मेंटेन कर लिया जाए। यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ एथिल मेथिल ईथर। एथिल मेथिल ईथर का फार्मूला क्या होता है? कोई दिक्कत? यानी अगर ये आ गया तो आप एथिल प्रोपिल ईथर भी बना सकते हैं, आप जो है मेथिल प्रोपिल ईथर भी बना सकते हैं। यानी अलग अलग संख्या के कार्बन में भी ईथर कैसे लगाया जाए, ये आ गया आपको, है ना। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? ईथर के बाद एल्डिहाइड, जिसके साथ CHO जुड़ा हो। एल्डिहाइड में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला SCHO। और एसीटैल्डिहाइड, कीटोन तो अलग है, एल्डिहाइड की भी बात हो रही है।
यानी आप एसिटाल्डिहाइड। वैसे आप एल्डिहाइड में आ ही जाएगा, प्रोपिल एल्डिहाइड है ना, ब्यूटिल एल्डिहाइड, जो भी आपसे पूछा जाएगा वो आप बना लेंगे। फिर नंबर 35 की बात होती है तो कीटोन, कैसे कीटोन आएगा। और कीटोन में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा, एसीटोन आपसे पूछता है। बाकी आप कोई भी ब्यूटेनॉन है ना, पेंटेनॉन, कुछ भी बना सकते हैं। ये तो प्रोपेनॉन है, प्रोपेनॉन को ही क्या कहते हैं हम लोग, एसीटोन कहते हैं। प्रोपेनॉन ही एसीटोन है। प्रोपेनॉन का फार्मूला CH3 COCH3, इसी को एसीटोन कहते हैं। एसीटोन यानी CH3 COCH3। अच्छे से नागिन की तरह कैप्चर कर लीजिए। अब जब आपका कीटोन समूह क्लियर हो जाता है तो आप अगला स्टेप कौन सा पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड चाहे जितने कार्बन वाला COOH, चाहे एक कार्बन का हो, 2 कार्बन का हो, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, मोस्टली आपको 2 कार्बन ही मिलेगा, लेकिन हम सीखेंगे सब। और हमारा जो एक कार्बन का नाम है उसका नाम क्या है, फार्मिकम, उसका फार्मूला COOH। 39 आपको 2 कार्बन का मिलेगा जिसका नाम क्या है, एसिटिकम, एसिटिक एसिड, इसका फार्मूला क्या है, CH3COO। अब चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है तो इनके व्युत्पन्नों को भी नकारा नहीं जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता, और उनका क्या हो जाएगा, पहला जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एस्टर। कोई भी एस्टर आप बना सकते हैं COOR लिख के। अब इसमें जो आपसे किफ़ायती बार बार पूछे जाते हैं वो हो सकता है मेथिल फार्मेट से शुरुआत होती है। मेथिल फार्मेट, क्या फार्मूला होगा, मेथिल फार्मेट का फार्मूला कौन बताएंगे, सौम्य बताइए। यहाँ पे हमेशा आपको ये जानना होगा कि फार्मिक एसिड से ही फार्मेट बना है, याद रहे, फार्मिक एसिड से ही फार्मेट बना है। फार्मिक एसिड कौन, COOH। अब O के साथ जुड़ा हुआ H ही हटता है तो COO माइनस, इसी को फार्मेट कहते हैं। अगर फार्मेट हमने लिखा है उसके साथ मेथिल लगा है तो माइनस वाले को बैलेंस करने के लिए वहां पे CH3 लगाना होगा, इसलिए यह मेथिल फार्मेट हो जाएगा। आपसे एक और पूछता है, मेथिल एसीटेट, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एसीटेट यानी एसिटिक एसिड से बना है। एसिटिक एसिड का H हटा दीजिए, CH3COO माइनस, यही एसीटेट है। उसके साथ क्या लगाना है, मेथिल। कोई दिक्कत, आपसे एक और पूछ लेता है, उसका नाम है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट, एसीटेट है यानी CH3COO, एथिल मतलब C2H5, तो CH3COO C2H5 ये आपका हो जाता है एथिल एसीटेट। इसके बाद आता है आपका 44, ये व्युत्पन्न एस्टर का हो गया। अब अम्ल हैलाइड का, ठीक है, क्या, अम्ल हैलाइड, जिसे हम COX कहते हैं। कितने भी कार्बन का कोई भी हैलाइड का COX आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा एक ही पूछा जाता है उसका नाम है, उसका नाम है, क्या नाम है, एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है, एसिटिल क्लोराइड, या हम उसे एसिटिल ही क्लोराइड कहेंगे। देखिए अक्सर एसिटिल का, देखिए फार्मेट का तो हमने बता दिया, एसीटेट का हमने बता दिया CH3COO,
अगर CH3COO है तो कोई वो एसीटेट है। एक होता है एसिटिल, एसिटिल समूह CH3CO, CH3CO, इसे एसिटिल कहते हैं। और क्लोराइड लगा देना है, क्या हो जाएगा? CH3CO, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो 2 हो गए। तीसरा कौन है इसका व्युत्पन्न कार्बोक्सिलिक एसिड का? अम्ल एमाइड 46, अम्ल एमाइड, चाहे जितने कार्बन का CONH2, चाहे जितने भी कार्बन का CONH2। इसमें जो आपसे मोस्टली पूछा जाएगा वो कौन सा है? एसिटेमाइड, एसिटिल एमाइड, एसिटिल एमाइड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं एसिटेमाइड, एसिटेमाइड। अब कौन बताएगा एसिटेमाइड का फार्मूला? एमाइड तो NH2 है, हाँ, एसिटिल का होता है CH3CO NH2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, झंझट? CH3CO NH2। इसके बाद ये हो गया इसका तीसरा व्युत्पन्न। अब चौथा व्युत्पन्न कौन होता है? चौथा व्युत्पन्न कौन है? एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड अम्ल, जिसका होता है COOCO। यहाँ पे कोई भी कार्बन जुड़ सकते हैं, R एल्किल समूह, चाहे जितने कार्बन की बात हो रही है, लेकिन इसमें जो सबसे मेन है वो कौन है? एसिटिक एनहाइड्राइड। कौन है? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या फार्मूला हो जाता है उसका? CH3COO, CH3CO। देख लीजिए इसको, CO का मतलब C डबल बॉन्ड O, आपने अक्सर देखा हुआ है। कोई दिक्कत? अब ये हो जाता है आपका एसिटिक एसिड, या फिर हम कहें तो कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न तक। अब इसके बाद आता है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। आपके एक चैप्टर है उसमें देखिए कौन कौन सा आपसे पूछता है। एमीन पूछता है, एल्किल एमीन, हम इसका पूरा नाम अच्छे से लिख देते हैं, एल्किल एमीन। एल्किल एमीन का मतलब हुआ चाहे जितने कार्बन का NH2, चाहे जितने कार्बन का NH2। आपसे मोस्टली कौन कौन सा पूछा जाएगा? मेथिल एमीन और